उसकी मौत से अच्छा हुआ। एक बार की बात है, एक महात्मा जी को आकाशवाणी हुई कि 1 साल बाद आपकी गर्दन काट दी जाएगी, वो भी तलवार से। अब जान करके वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अब तो 1 साल बाद मुझे तलवार के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होनी है, तो मैं अत्यधिक भजन कीर्तन और भक्ति किया करूँगा, भगवान का नाम सुमरन किया करूँगा। और जो भी लोगों के साथ, भक्तों के साथ उनका कम्युनिकेशन था, उससे वो कट लेने लग गए थे। और दूरी बनाते हुए उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना उन सबको कोई ऐसा लाइन ढूंढ लिया जाए जिससे सबको बोल दिया जाए कि हाँ, वो लाइन सुन करके सबके सब चला जाए। तो उन्होंने एक लाइन ढूंढा, उसकी मौत से अच्छा हुआ। तब बार बार जो कोई भी आता अपनी समस्या को सुनाता तो मात्र एक ही लाइन बोलते कि उसकी मौत से अच्छा हुआ। और सारे भक्त को इसके सिवा कुछ बोलते भी नहीं। तो सब सोचते कि महात्मा जी पहुँचे हुए हैं और इतना ही वो बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। इसी वजह से सब ऊपर वाला का कह करके वहाँ से चला जाता था सवेरे के सारे। एक दिन उनका प्रिय भक्त जो है, उसके पुत्र मर गया था, आंखों में अश्रु लिए हुए महात्मा जी के पास जाता है और कहता है कि प्रभु, आपने आज मेरे पुत्र मर गया है। तो रो रहा होता है। तो महात्मा जी को दुख बहुत होती है कि उसका पुत्र मर गया है, पर वो कम्युनिकेशन कट जो किए थे, इसके वजह से वो कहते हैं उसकी मौत से अच्छा हुआ। यह बात सुन करके वो जो इंसान है रोने लगता है कि इतना दुखद घटना महात्मा जी को सुनाता हूँ और ये कह रहे हैं उसकी मौत से अच्छा हुआ। मैं इनकी कल तलवार के द्वारा गर्दन काट दूंगा। और झाड़ी में जाकर छुप जाता है। सुबह सुबह महात्मा जी घूमने जाते हैं। घूमते हुए जब वो नदी के किनारे टहल रहे होते हैं तो एक बड़ी सी कील उनको चुभ जाती है। और वहाँ पर भी भगवान का सुमरन करके चित्कार करते हैं कील घुसने के बाद भी। और उनको लगता है कि उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। चित्कारते हुए भगवान के नाम जोर जोर से रट लगाते हैं कि तभी झाड़ी से वो भक्त निकल करके आता है और कहता है आपको इतनी दर्द हो रही है, खून निकल रहा है, फिर भी ऊपर वाले के नाम को भज रहे हैं। चित्कार करते हुए भी आप अपनी हालत तो देखिए इस पर। फिर वो वही लाइन दोहराते हैं कि उसकी मौत से अच्छा हुआ। तब वो भक्त जो है कहता है हर चीज़ उनकी मौत से अच्छा हुआ। तब वहाँ महात्मा जी कहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि 1 साल पहले ही मेरी गर्दन जो है तलवार से उड़ा दी जाएगी। और मैं इसीलिए भगवान से कम्युनिकेट करके और इंसानों से दूरी बना लिया था। तब वो भक्त कहता है वो गर्दन काटने वाला मैं ही था। तब गुरु कहते हैं कि मैं ये बात जानता था और तुम नहीं काट रहे थे, तुम्हारे ऊपर काल ने होनी करवाने के लिए सवारी कर ली थी, इसीलिए मैं उन्हीं का नाम रटते गया और वो बड़ी सी काल का घटना जो है एक कील में आके परिवर्तित हो गया। तो ये कहानी से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।